तो बड़ी खबर ये है कि इस प्रोटेस्ट का पहला एफआईआर होने जा रहा है और दीपिका खुद पुलिस बूथ में मौजूद है और पुलिस के सामने खड़े होकर उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि आप लोगों के होते हुए आरएसएस बीजेपी वाले हमारे प्रोटेस्ट में घुसकर इसको बर्बाद करने की कोशिश कैसे करी। कुल मिलाकर दीपिका साफ साफ और दीपिका की पूरी टीम कह रही है कि जो भी बहुत बड़ा बवाल हुआ है इस जनता मंतर पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर वो आरएसएस और बीजेपी करवा रही है। थोड़ी देर में इनके टीम के ही एक उस सदस्य से को भी मैं लाइव में लेकर आऊंगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसका इंटरव्यू किया है, वीडियो जा नहीं रहा है नेटवर्क इश्यूज की वजह से। तो जिसने वो देखा है, नेहा और अभिजीत की टीम के लोग जिन्होंने ये देखा है अपनी आंखों से। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये भी है केशव जी की ये जो घटना हुई है ये अभी अचानक से नहीं हुई है। ये जो लोग थे जिन्होंने हमला किया इसकी प्लानिंग ये कल शाम से कर रहे थे। और ये जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग है हम आपको वन इंडिया पर बता रहे हैं कि पहले से कल शाम 7 बजे से इसकी प्लानिंग की जा रही थी। और माइनर लड़की है, मात्र 14 साल की लड़की है जो कि जिसको आरएसएस और बीजेपी के लोग अकॉर्डिंग टू दिस प्रोटेस्टर्स वो लोग धमकी दे रहे थे कि तुमको तो हम देख लेंगे। और उसके मुंह पर गौ माता के और राष्ट्रवाद के नारे लगा रहे थे और उसके बाद से उसे धमका रहे थे कि तुमको तो हम देख लेंगे। और ये जो एज इट इज वो शब्द है जो मैं उस लड़की से बात करके आ रही हूँ, माइनर है, 14 साल की बच्ची है, बहुत रो रही है, वो कैमरे पर आने से कतरा रही है क्योंकि वो छोटी है। लेकिन मैंने उससे खुद बातचीत करी है, उसने बताया है कि कल शाम से उसे धमकियां मिल रही थी आरएसएस और बीजेपी के लोगों के द्वारा। जिसके अलावा दर्शी है जो वन इंडिया पर बात करने के लिए रेडी है, वो भी कह रहे हैं कि वन इंडिया निष्पक्ष रूप से इस प्रोटेस्ट को कवर कर रही है, तो हमसे वो बात करने को तैयार है क्योंकि अभी वो एफआईआर में बिजी है। जैसे ही एफआईआर का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो उनके लोगों को हम यहाँ पर लेकर आएंगे और आगे की अपडेट्स आपको बताएंगे। लेकिन जो अभी तक हुआ है एक बार मैं बता दूं, हमने अभी 40 मिनट हो गए होंगे या 1 घंटा हो रहा होगा तब से यहाँ पर बवाल मचा हुआ है। और कॉकरोच जनता पार्टी के इस पीसफुल प्रोटेस्ट में इस जंतर मंतर के ग्राउंड पर पहली बार 4 दिनों में इतना बड़ा बवाल हुआ है जिसमें अब एफआईआर तक की नौबत आ गई है। और जो 14 वर्षीय बालिका है, लड़की है, उसके पिता पर हमला किया गया है और उसके पिता के सिर पर कड़े से वार किया गया है। तो इसको ना सर आप हमारी ऑडियंस को समझ सकते हैं, इसको कॉम्युनल एंगल देने की भी कोशिश की गई है। मैं नाम नहीं लूंगी, लोग मुझे गलत तरीके से शायद पोर्ट्रे कर ले। कड़ा एक धर्म विशेष का प्रतीक होता है, तो उस कड़े से हमला किया गया है ताकि इसको डाइवर्ट किया जा सके कि हिंदू संगठन के लोगों ने कड़ा पहनकर हमला किया है। आप भी समझदार है और हमारी दर्शक भी समझदार है कि मैं इशारा क्या करना चाहती हूँ। इसको कॉम्युनल एंगल देने की भी कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा भी आप उसी की वजह से बहुत ज्यादा शोर शराबा आपको हमारे पीछे सुनाई पड़ रहा है, पुलिस वालों के खिलाफ नारे लग रहे हैं। हालांकि पुलिस की यहाँ पर थोड़ी तत्परता की सराहना करनी चाहिए क्योंकि पुलिस ने तुरंत उस व्यक्ति को, 2 व्यक्ति थे और उन दोनों को पकड़ लिया है जिन्होंने ये हमला किया। तो ये सारी बड़ी खबरें हैं जो वन इंडिया आपको पहुंचा रहा है। रिचा आप बने रहे हमारे साथ। एक सवाल ये भी है कि हमलावर की पहचान बताई गई है, कौन था हमलावर, कहाँ से आया था, किसी दल विशेष के साथ उसका कोई संबंध बताया गया है? हमलावर कौन था, कहाँ से आया था, किस पार्टी का था? साफ साफ ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू संगठन के लोग हैं और आरएसएस के लोग हैं। जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने सामने से दिखा है इस हमले को, जिन्होंने झेला है, वो लोग खुद बता रहे हैं कि आरएसएस और कुछ हिंदू संगठन है उसके लोग हैं कि हमले से पहले वो लोग गौ माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और इसके अलावा ये भी है हमले का अपडेट हमने आपको बता दिया कि संगठन ये लोग बता रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स है, बीजेपी संगठन है और रिचा एक अपडेट ये भी दें कि जो व्यक्ति घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति है, वो खतरे से बाहर हैं? उनकी स्थिति कैसी है, अभी कहाँ है वो? खतरे से बाहर है और उसी पुलिस बूथ पे क्योंकि कन्फ्रंटेशन चल रही है, उन लोगों को भी सामने दिखाया गया है, वो तो भी उठे हैं। और केशव जी मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि एक्सक्लूसिव विजुअल उन लोगों के आपको 10 मिनट में शेयर करने वाले हैं जो हमला किया है। सबसे पहली झलकी अभी जल्दी मिलने वाली है और उन लोगों के जो 2 लोग हैं रिचा आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक रिचा से हमारा संपर्क, ऑडियो संपर्क टूटा है। रिचा के विजुअल्स हमें मिल रहे हैं बट आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी आ रही है जी। जी तो मैं बता रही थी कि जिस व्यक्ति पर हमला हुआ है और वो स्टेबल है और फिलहाल जो है पुलिस बूथ के अंदर जिन लोगों ने हमला किया था, अभी ये देखिए नीचे हमारे
वो करके ये क्या हो रहा है रिचा? ये कौन सा विजुअल है? ये कौन सी घटना है? आप बताते रहे हमें, हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। जो अभी पुलिस बूथ पर गए थे एफआईआर का प्रोसेस करने के लिए, पुलिस से मिलने के लिए, उसके बाद ये अब वापस पुलिस की प्रक्रिया को पूरी करके पुलिस को बयान कि वापस स्टेज की तरफ जा रहे हैं। यही हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। टीम के अभी हमारे जिस बगल से क्रॉस करे हैं वो पुलिस से भी बातचीत करके पुलिस को ऑफिशियल कंप्लेन करके वो गए हैं यहाँ पर अभी स्टेज पर वापस। यही हम अपने दर्शकों को ये विजुअल दिखा रहे थे। और अपडेट की बात है, जो जिस व्यक्ति पर हमला हुआ है वो स्टेबल है, चोट आई है, लेकिन पुलिस ने उनका बेसिक एड किया गया है, ट्रीटमेंट किया गया है, बैठे हुए अंदर। और जिन लोगों ने उन पर हमला किया है उनको भी उनके सामने बिठाया गया है और पुलिस दोनों को कन्फ्रंट कर रही है कि वो जो बातें इन लोगों ने सीजेपी वाले ने पुलिस को बताया है वो उनके मुंह से कबूल करवाई जा रही है कि क्या हुआ है, ऐसा क्यों किया गया है। तो अभी ये प्रोसेस चल रहा है और जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनको मैं थोड़ी देर में लाइव में लाने की कोशिश करूंगी। तब तक मैं शिवेंद्र सर को हैंड ओवर करती हूँ, बाकी चीजें आके बताते रहेंगे ताकि मैं बीच में कुछ और इम्पोर्टेंट खबरें और वो लेकर आऊँ। ओजस्वी कुछ लेके आई, मैं समझता हूँ माइक खड़ा होना, ओजस्वी आ जाइए और ये माइक फिलहाल ले लीजिए और जो भी है इसको लगा लीजिए, उसके काम में और उधर वाला लगाइए जी। तो दर्शकों आप देख रहे होंगे वन इंडिया की टीम किस तरह से कमिटेड है। आप तक कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, उसकी ताज़ा झलकियां, उसके लाइव अपडेट्स आप तक लाने के लिए हमारी टीम के कई सारे सदस्य जंतर मंतर पर अलग अलग भूमिकाओं में मौजूद हैं और सब के सब एक तरह से ही कमिटेड हैं आप तक जंतर मंतर की लाइव कवरेज लाने के लिए। हमारी सहयोगी ओजस्वी कौशिक, उनके पास कुछ खास खबर है। इस वक्त की ताज़ा अपडेट है कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर प्रोटेस्ट से क्या हुआ था और क्या हो रहा है। ओजस्वी, ओवर टू यू। जी केशव जी, बिल्कुल। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक लड़की है निशु करके, उसके साथ उन्होंने बताया कि कल कुछ आरएसएस और बीजेपी के लोग थे, उन्होंने बदतमीजी करी, उसको वो हिंदू मुस्लिम के चीजें को बोल के उकसा रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि लड़की ने बोला ना हम हिंदू है ना हम मुस्लिम है, हम इंडियन है। तो उसके बाद उस लड़के ने बोला तुम्हें तो हम कल देख लेंगे। आज वो लड़का आया, जो लड़की के पिता थे वो उसके साथ थे कि हम प्रोटेक्शन में रहेंगे अपनी बेटी के साथ। पिता को कड़े से मारा गया है, कड़े से। उसके बाद हम लोग वहाँ पुलिस बूथ पे पहुंचे तो वहाँ पे एक ही कमरे में जो हमलावर है उसको भी बिठा रखा था और जो विक्टिम है जिसके सर पे मारा गया है वो भी बिल्कुल वहीं पे बैठे थे। उसके बाद दिक्के जी अंदर आए, दिक्के जी जब वहाँ से बाहर निकले तो हमने उनकी बाइट ली है। वहाँ पे उन्होंने बोला है, उन्होंने बताया है कि जो पुलिस है वो उनका सहयोग नहीं कर रही है, ऐसी चीजें यहाँ पे होनी ही नहीं चाहिए। जब पुलिस इतनी पुलिस यहाँ पे तैनात है तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, उनका सीधा सीधा सवाल था। उसके बाद उन्होंने साथ में ये भी बताया कि जो भी लोग यहाँ पे सहायता कर रहे हैं, फ्री में खाना खिला रहे हैं, पानी बांट रहे हैं, इन सब लोगों के घर पे कल पुलिस गई है सिविल यूनिफॉर्म में और बोल के आई है कि आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। ऐसा अभिजीत का दावा है और ये हमने रिकॉर्ड भी किया है, ये हम आप तक बहुत जल्दी पहुंचाएंगे। जी ओजस्वी, आप बने रहिए और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित कीजिए। प्रोटेस्ट की जगह से जब हम रिपोर्ट करते हैं तो हमें खासी सावधानी भी बरतनी पड़ती है और प्रोटेस्ट के मूड को, प्रोटेस्टर्स के मूड को भी समझना पड़ता है। फिलहाल दिल्ली के जंतर मंतर, फिलहाल मैं ये भी एक अपडेट देना चाहती हूँ कि 2 जने थे जिसमें से एक को तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, वो अंदर उसे बूथ पे बैठाया हुआ है। साथ में जो लड़की है निशु, वो बोल रही है कि हम लोग अभी एफआईआर करने जा रहे हैं, पुलिस कंप्लेन करने जा रहे हैं। और जो दूसरा जना है वो भागा हुआ है, पुलिस यहाँ पे लगातार उसे ढूंढ रही है। और साथ ही में हमने एक और जने से जिनका इंटरव्यू लिया है, उन्होंने बताया कि वो पुलिस की मदद कर रहे हैं, वो बताएंगे कि ये जना कौन है, उन्होंने शक्ल देखी है। बिल्कुल, तो ये ताज़ा अपडेट्स आप देख रहे हैं सीधा जंतर मंतर से। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.